आज हम लोग जय प्रक्रम का चौथा दिन है। क्लास 10 और सब्जेक्ट है साइंस है और उसमें बायोलॉजी है जय प्रक्रम। और उस मुख्य पॉइंट का नाम है, कल हम लोग सीख रहे थे, कल हम लोग सीखे कि एक कोशिकीय जीव पोषण प्रक्रिया कैसे करते हैं। एक कोशिकीय जीव पोषण प्रक्रिया कैसे करते हैं उसके बारे में कल हम लोग सीखे। आज हम लोग देखेंगे बहुकोशिकीय जीव पोषण कैसे करते हैं, भोजन ग्रहण कैसे करते हैं, उससे लेकर के अंत तक हम लोग देखेंगे। अंत मतलब गुद्दा तक, यानी पाचन तक, जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़ने तक हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बहुकोशिकीय जीव में से हम लोग मानवीय पोषण में जाएंगे। क्या में जाएंगे? मानवीय पोषण मतलब मनुष्य कैसे पोषण करते हैं। बहुकोशिकीय जीव में से मैंने एक जीव को खोज सिलेक्ट कर लिया है, उसका नाम है मानव। मानव में पोषण कैसे होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे पोषण का प्रक्रम में पहला भाग क्या है, उसके बारे में जानेंगे। पहले अंगों का नाम सीखेंगे। पहला में है मुंह, मुख गुहा, एक ही है, मुंह को मुख गुहा बोल सकते हैं। दूसरा में है ग्रसिका है, और उसके बाद तीसरा में अमाशय हो गया है। उसके बाद क्षुद्रांत, बृहदंत्र, उसके बाद गुद्दा। ये आपका इस प्रकार से ये पाचन तंत्र का अंग है, मुख्य प्रमुख अंग है। तो उसी को हम लोग सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के तौर पर हम पहले देखेंगे। तो पहला में देखेंगे आहार नाल, मतलब भोजन जिधर जिधर जाता है वो एक नाली जैसा है, उसी को हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल में मूल रूप से मुंह से गुद्दा तक एक लंबी नाली जैसा है। जैसे यहाँ से मुंह से जाएंगे, यहाँ से ऐसा करके ग्रसिका, ग्रसिका बाद अमाशय, अमाशय के बाद क्षुद्रांत, क्षुद्रांत के बाद बृहदंत्र, और बृहदंत्र के बाद गुद्दा, ऐसा करके निकल जाता है। ये एक लंबी है, बहुत लंबी है, और इस नाली में बहुत सारे अंग हैं जैसे मैंने अभी बताया, और अलग अलग अंग का कार्य भिन्न भिन्न है, मैंने अलग अलग अंग का कार्य अलग अलग है। और हम तरह तरह के भोजन खाते हैं, पहले कभी मीट खाते हैं या कभी फल फ्रूट खाते हैं, कभी खाना खाते हैं, कभी रोटी खाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के चीज़ों को हम खाते हैं। और जो चीज़ हम भोजन करते हैं वह उसी भोजन नाली से ही गुजरना पड़ता है। जो भी चीज़ हम भोजन ग्रहण करते हैं उस नाली से ही गुजरना पड़ेगा। जैसे मुँह, यहाँ से कोई मान लीजिए केला ले लिए, यहाँ से चला गया मुँह से ग्रसिका, ग्रसिका से अमाशय, अमाशय के बाद यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्षुद्रांत, क्षुद्रांत के बाद आपका बृहदंत्र, यहाँ पर बृहदंत्र प्रवेश होगा, फिर बृहदंत्र के बाद ऐसा करके जाएगा, ऐसा करके गुद्दा, और गुद्दा के द्वारा इधर बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मुख गुहा। मुख गुहा में क्या क्या काम होता है। पहला पॉइंट में जाएंगे मुख गुहा। मुख गुहा में क्या क्या काम होता है। पाचन का प्रारंभिक अंग मुख है, पचने का पहला अंग होता है मुख है, और इसमें ही खाद्य पदार्थ रखते हैं। जैसे यहीं पर हम लोग ऐसे करके रखते हैं, यहीं पर खाद्य पदार्थ व भोजन को रखते हैं। फिर उसके बाद मुख में छोटा छोटा अणु में खंडित हो जाता है, फिर वहीं से पहला होता है, छोटा छोटा टुकड़ा में यहीं मुंह पर, यहाँ पर, यानी यहीं पर छोटा छोटा टुकड़ा में खंडित हो जाता है। फिर वहाँ से एक लाला ग्रंथि, एक ग्रंथि का नाम है। जैसे हम देखते हैं पानी का स्रोत, कहीं कहीं से हम लोग पजरा पानी बोलते हैं, उसी प्रकार से वहाँ से पानी निकलता है। उसी प्रकार से हम लोग का कुछ कुछ ऐसे ग्रंथ होता है जहाँ से रस निकलता है, तो इसी को बोलते हैं पहला। यहाँ पर हम देखेंगे
लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि से एक रस निकलता है, उसका नाम है लाला रस। क्या है? लाला रस। और ये लाला रस को दूसरा शब्दों में लार बोलते हैं। जब हम कोई भी चीज़ को खाते हैं, जैसे मूढ़ी सब सूखा रहता है, उसको मुंह में लेते हैं, खाते हैं, तो वो लार से ही वो भींगा देता है। तो कोई भी चीज़ को खाएंगे, यहीं पर वो भींग जाता है। क्या से भींग जाता है? लार से। और जीभ के सहारा से इसको मिलाता है, और हम लोग का जीभ है, इसी के सहारा से इसको मिलाने का काम करता है, और इसी प्रकार से यहाँ पर मिलाता है। उसके बाद खाद्य पदार्थ को खंडित करने के लिए 4 प्रकार का दांत पाया जाता है। जैसे जो हम लोग जो खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, उसको खंडित करने के लिए, टुकड़ा करने के लिए 4 प्रकार का दांत पाया जाता है। पहला है कृतक। कृतक ये भोजन को काटने वाला दांत है, और टोटल हम लोग ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा सब मिला करके 8 दांत, ऊपर में 4, नीचे में 4, सबसे आगे। उसके बाद राधनक, ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। नीचे में 2 है और ऊपर में 2, टोटल 4 दांत। और आग्र चर्मक यानी भोजन को कुचलने वाले हैं। भोजन को कुचलने माने को इधर उधर करने वाले हैं। टोटल आपका 8 दांत है। तो निचली जबड़ा में आपका 4 है और ऊपरी जबड़ा में 4 है। उसके बाद चर्मक, भोजन को निकालने के लिए और छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में लोग खाली पीसने का काम करता है। जिस प्रकार से हम लोग अरचकी में गेहूं को लेके जाते हैं, पिसा देते हैं, उसी प्रकार से पीसने का काम कौन करता है? चर्मक करते हैं। और चर्मक करते हैं, और उसमें टोटल 12 दांत हैं। कितना दांत हैं? 12। निचली जबड़ा में 6 और ऊपरी जबड़ा में 6। तो इस प्रकार से आपका मुंह में इतनी प्रकार का दांत अलग अलग का काम करता है, और उसके माध्यम से जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलने का पहला चरण है। इसी प्रकार से जीभ के माध्यम से भोजन को एंजाइम लार एमिलेस, तो वहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है लार रस में, उसका नाम है लार एमिलेस, एक एंजाइम का नाम है। और उसके द्वारा पूरी तरह से मिला दिया जाता है, और फिर उसको यहाँ पर पूरी तरह से मिलाने के बाद इसको ग्रासिका में भेज दिया जाता है, इस नाली में भेज दिया जाता है। यहाँ पर भोजन को भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद इसका काम खत्म हो गया, यानी 1 नंबर मुख गुहिका में इतना लंबा प्रक्रिया होता है। दूसरा नंबर में जाएंगे ग्रसिका। फिर ग्रसिका में कर्मा कुंचक गति से भोजन को मुंह से अमाशय तक पहुंचाता है। जैसे यहाँ पर मुंह है, यहाँ से लेकर के अमाशय तक, यहाँ तक कर्मा कुंचक विधि से गति करता है। कर्मा कुंचक माने नीचे क्लास में सीखे हैं संकुचित माध्यम से, ऐसे संकुचित करते हुए उतर जाता है सीधा, कहाँ से? मुख से लेकर के अमाशय तक। उसके बाद तीसरा नंबर में देखेंगे अमाशय में। अमाशय प्राय युवाकार का ही रहता है, और जब भोजन पहुंचता है तो वह अमाशय अपना आयतन को फैला देता है, और इसमें एक ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि। एक ग्रंथि है जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से क्या क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन निकलता है, और एक प्रकार का एंजाइम भी है, उसका नाम है पेप्सिन। एक एंजाइम है, पेप्सिन है, और एक सेलेसम, जिस प्रकार फिसलन टाइप का रहता है, सेलेसम से भोजन को अम्लीय बनाता है। सब मिल करके वहाँ पर भोजन को अम्लीय बना देता है, और यहीं पर प्रोटीन का पाचक भी करते हैं पेप्सिन। अमाशय में भी कुछ प्रोटीन का पाचन हो जाता है। उसके बाद इसी प्रकार से आपका तीसरा नंबर खत्म हो गया, यानी अमाशय का काम। अमाशय में क्या क्या काम होता है? इस प्रकार ग्रंथि पाया जाता है,
उसका नाम है जठर ग्रंथि। और वहाँ से फिर एक प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है, उसका नाम है पेप्सिन। और जिसने ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के माध्यम से जो भी हम लोग खाते हैं उस भोजन को यह अम्लीय बनाकर क्षुद्रांत में, छोटी आंत में भेज देता है। छोटी आंत मतलब छोटा वाला आंत, जिसको कुछ कुछ भाषा में उसको पोटा बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्षुद्रांत। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, जिसको अभी मैंने बताया था पोटा। इसका क्या काम है? अभी अमाशय किस में भेज दिया? क्षुद्रांत, छोटी आंत में भेज दिया। और यह पदार्थ को अवरोधनी पेशी द्वारा कंट्रोल करता है। जैसे वहां से वहां जाता है तो कंट्रोल क्या से करता है? अवरोधनी पेशी के द्वारा कंट्रोल। अगर वो कंट्रोल नहीं करता सीधा निकल करके सीधा चला जाता, सीधा आपका बृहदंत्र में, बड़ी आंत में या बड़ा पोटा में चला जाता है। तो इसका लंबाई लगभग 7.5 मीटर है लगभग, यानी क्षुद्रांत का लंबाई 7.5 मीटर है। और इसको हम लोग दो भाग में रखकर का अध्ययन करेंगे। एक है अग्नाशय। अग्नाशय से एक रस निकलता है, वो नाम है अग्नाशयिक रस। अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है? अग्नाशयिक रस। अग्नाशयिक रस क्या करता है? क्योंकि अमाशय में जो भोजन को अमाशय में भोजन को खट्टा बना देता है, माने अम्लीय हो जाता है। जैसे ही क्षुद्रांत पहुंचता है तो अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है और उस अम्लीय भोजन को, मतलब वो खट्टा वाला भोजन को वो क्षारीय बना देता है। क्या कर देता है? क्षारीय बना देता है। और फिर इसमें प्रोटीन का पहचान के लिए एक एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। और उस ट्रिप्सिन एंजाइम के माध्यम से वहां पर पहचान होता है। और उसके बाद ये विशेषकर वसा के लिए है। अग्नाशय में विशेषकर वसा का काम से होता है, और वसा नहीं, प्रोटीन का काम से होता है। अग्नाशय में विशेषकर प्रोटीन का काम से होता है। और प्रोटीन से संबंधित पचने का एंजाइम का नाम होगा ट्रिप्सिन होगा। उसके बाद यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, यकृत से एक रस निकलता है, उस रस का नाम है पीत रस। क्या निकलता है? पीत रस। और पीत रस में निकलता है और उसमें वसा पाया जाता है, वसा की बड़ी गोलिका पाया जाता है। और वसा की बड़ी गोलिका उसको खंडित नहीं कर पाता है, इसलिए कौन खंडित करता है उसको? पीत लवण। पीत लवण उस भोजन बड़ी बड़ी जो वसा होता है उसको छोटा छोटा टुकड़ों में खंडित कर देता है। और उसमें उपस्थित एक एंजाइम है, उसका नाम है लाइपेज। एक एंजाइम का नाम है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? इमलीकृत वसा जो इमलीकृत हुआ रहता है उस वसा को पाचन करता है। और इसमें उपस्थित भोजन के अंत में प्रोटीन को अमोनिया अम्ल में बदलता है। फिर जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। फिर उसके बाद वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो इसी प्रकार से यकृत में सबसे ज़्यादा काम क्या क्या होता है? यकृत में हम यहाँ पर देखें वो पीतरस निकलता है और उसमें वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को पीत लवण के द्वारा छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित किया जाता है। और उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज है। लाइपेज ये वसा का पाचन करते हैं। और उसके बाद इस सब का यहाँ थोड़ा जगह नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया, इसको थोड़ा नीचे में लिखना है। तो इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। फिर जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। फिर वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। और उसमें एक होता है अंगुली जैसे प्रवर्धन, अंगुली जैसा, जिसको हम क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं।
क्या कहते हैं, दीर्घिरोम कहते हैं। और वह दीर्घिरोम में बहुत सारे नलियाँ जैसे होता है, वाहिकाएँ होते हैं, और जिसमें अवशोषण किया गया रस को उसी के माध्यम से पूरा शरीर में चला जाता है। तो कहाँ से चला जाता है, दीर्घिरोम में उपस्थित रुधिर वाहिकाओं द्वारा भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है, और इस प्रकार से बिना पचे भोजन को फिर बृहदंत्र में भेज दिया जाता है, यानी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। तो ये हो गया है, इतना लंबा काम आपका इसमें है, हो गया है बृहदंत्र में, क्षुद्रांत्र में विशेषकर अग्न्याशय का और यकृत का काम हुआ। और अभी भोजन कहाँ पहुंचा है, अभी क्षुद्रांत्र में तो यहाँ से घुस गया है, ऐसे करके यहाँ से इधर से आकर के इधर से घुस गया है। अभी यहाँ बृहदंत्र में पहुंचा है। अभी बृहदंत्र क्या काम करता है, तो बृहदंत्र अपच पदार्थ, यहाँ पर जो क्षुद्रांत्र नहीं पच पाया, छोटी आंत जब नहीं पच पाया, वो पदार्थ यहाँ पर उस भोजन यहाँ पहुंचा है, और वो भोजन पहुंचा, और वहाँ पर भी दीर्घिरोम है, इसमें भी दीर्घिरोम है, जो अंगुली जैसे संरचना है उसमें भी दीर्घिरोम है, और उसमें अवशोषण होता है। क्या उसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है दीर्घिरोम में। बृहदंत्र के दीर्घिरोम में जल का अवशोषण होता है, और क्षुद्रांत्र का दीर्घिरोम में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा हो गया है, ये सब का पहचान आपका क्षुद्रांत्र में होता है। कली बृहदंत्र में कली आपका होता है किसका, जल का अवशोषण होता है, और उसके बाद उसको आर्द्रठोस बनाता है। बृहदंत्र वो जो बचा हुआ पदार्थ को कैसे बनाता है, आर्द्रठोस, माने पूरा हार्ड भी नहीं रहता है, पूरा पानी जैसा भी नहीं रहता है। और वही चीज़ यदि हमारा पेट में कुछ गड़बड़ हो गया, पाचन तंत्र कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसका सही रूप से पानी को खींच नहीं पाएगा, उसके बाद वो कैसा रहता है, पूरा आर्द्रठोस नहीं बनता है, पूरा गीला रहता है। इधर हमारी तबीयत सब खराब रहता है, पाचन तंत्र में खराब होता है तो उस समय। लेकिन जब तक हमारा पाचन तंत्र सही है तो उसको जल को पूरा खींच लेता है, तो उसका आर्द्रठोस बन जाता है, और वही समय समय पर बाहर निकलता है, जिसको हम लोग शौच के माध्यम से, शौचालय के माध्यम से हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद हमारे शरीर से वो बाहर निकल जाता है। और ये अपच पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो एक से कचरे पदार्थ बन चुका है, और गुद्दे पर रहेगा, यहाँ पर अगर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, आपका बृहदंत्र में रहेगा, तो उसको सड़ा देता है, क्योंकि वो उसमें एक कचरे के रूप में रहता है, इसलिए वो सड़ा देता है। इसलिए उसको समय पर हमको शौच जाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसको हम कचरे पदार्थ को यहाँ पर से हम बाहर निकाल सकें। तो इसी प्रकार से ये पाचन तंत्र मनुष्य में, यानी बहुकोशिकीय जीव में, ये प्रोसेस मानव में जैसे होता है, उससे उसका कुत्ता बिल्ली हो गया है, उसके बाद आपका गाय भैंस हो गया है, लगभग सेम प्रोसेस वो लोग भी करते हैं। अंतर इतना ही होता है कि उन लोग में एक प्रकार का सेलुलोज एक प्रकार का एंजाइम है, उन लोग के आमाशय में पाया जाता है। उन लोग बोले से जो घास खाते हैं, जैसे भैंसा हो गया है, बकरी हो गया है, उस लोग के आमाशय में सेलुलोज एक एंजाइम है, वो पाया जाता है। और हम लोग के आमाशय में, हम लोग के यहाँ आमाशय है, यहाँ पर सेलुलोज नहीं पाया जाता है, इसलिए हम लोग घास नहीं खा सकते हैं। और यदि हम लोग का अगर आमाशय में अगर सेलुलोज एंजाइम अगर पाया जाता तो हम लोग भी घास खा सकते, लेकिन हम लोग में यहाँ पर कौन सा एंजाइम है, आपका
अमाशय में कौन सा एंजाइम है? उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। हम लोग का में पेप्सिन है। और जो घास खाने वाला है उसमें सेलुलोज है। इतना ही। तो इस प्रकार से आप लोग इसको जरूर समझने की कोशिश करेंगे, और जहाँ समझ में नहीं आएगा उसको ज़रूर कमेंट करना है, और फिर उसको आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करेंगे। सबको थैंक यू।